राधे राधे मित्रों, भगवान विष्णु के 7वें अवतार यानी भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में मध्याह्न काल में हुआ था। दोस्तों, हम इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाते हैं और ये तिथि इस बार आ रही है शनिवार 13 अप्रैल 2019 को। दोस्तों, सनातन धर्मावलंबियों में भी रामनवमी के पर्व का बहुत महत्व होता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में धरती से अत्याचारों को समाप्त करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में जन्म लिया था। रामनवमी के साथ ही चैत्र नवरात्रि का समापन भी होता है और इस वर्ष जो रामनवमी पड़ रही है वो अष्टमी से संयुक्त है, यानी अष्टमी युक्त नवमी तिथि पड़ रही है शनिवार 13 अप्रैल को और इसी दिन भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। दोस्तों, शनिवार को अभिजीत 11:56 से 12:47 तक का और इस दौरान उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और नवमी तिथि जो है, नवमी तिथि पड़ रही है 13 अप्रैल की सुबह 8:19 से 14 अप्रैल की सुबह 6:04 तक। पर शनिवार को ही चैत्र शुक्ल नवमी तिथि का पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में मध्याह्न पड़ रहा है। इसी समय भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए शनिवार को ही रामनवमी शास्त्र सम्मत है। तो दोस्तों, शनि की रामनवमी के दिन पुष्य नक्षत्र युक्त नवमी तिथि के कारण जहां एक और रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करने से शनि की 7.5 अढ़ैया के साथ ही साथ महादशा और अंतरदशा से परेशान लोगों को भी लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर नवमी तिथि होने से माता दुर्गा को अपराजिता के फूल, इत्र, अबरख चढ़ाने से मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होगी और ग्रहों के प्रकोप भी दूर होंगे। दोस्तों, रामनवमी के पूजन में सबसे पहले तो देवताओं पर जल, रोली और लेपन चढ़ता है और उसके बाद मूर्तियों में मुट्ठी भर के चावल चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद उनकी आरती की जाती है और नारद पुराण के अनुसार रामनवमी के दिन भक्तों को उपवास भी करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करने के पश्चात, उनकी आरती करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन भी जरूर कराना चाहिए। इस दिन गाय, भूमि और वस्त्र का दान देना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, वेद शास्त्रों के ज्ञाता और समस्त लोगों पर अपने पराक्रम का परचम लहराने वाले, विभिन्न कलाओं में निपुण लंकापति रावण के अहंकार के किले को ध्वस्त करने वाले महापराक्रमी भगवान श्री राम का जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाइए। भजन कीर्तन कीजिए, पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन कीजिए। और इस दिन की एक खास बात और दोस्तों, रामनवमी पर तुलसीदास जी के रामचरितमानस का पाठ का बहुत महत्व होता है। यद्यपि कई लोग इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं और इस दिन के बारे में ये मान्यता है कि रामचरितमानस के 10 ऐसे दोहे हैं जिनका अगर आप पाठ करते हैं तो आपको मनचाहा परिणाम मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वे 10 दोहे। पहला दोहा जो है वो है मनोकामना पूर्ति और सभी प्रकार की बाधाओं, परेशानियों को दूर करने वाला। दोस्तों, इस दोहे को पढ़ने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं और आपके कामों में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे सभी दूर होंगी। कौन सा है वो दोहा? तो वो दोहा है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। तो इस दोहे का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रामनवमी के दिन आप पाठ कीजिए, निश्चय ही आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी। दूसरा दोहा है डर और शक को दूर करने के लिए। दोस्तों, हमारे मन में कई तरह के अनजाने से डर होते हैं, कई तरह की संदेह होते हैं। तो इन डरों और संदेहों को दूर करने के लिए रामचरितमानस में जो दोहा दिया गया है वो है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़व निहारी। तो इसका जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप पाठ कीजिए। इसके बाद अगला दोहा है, किसी भी अनजानी नई जगह पर अगर आप जाते हैं और वहां पर आपको किसी भी प्रकार का भय होता है, अज्ञात चीजों से डर या वहां की हवाओं से डर अगर आपको है, अनजाने जगह पर अगर आपको किसी भी प्रकार से डर लग रहा है, तो इस दोहे को पढ़ करके आप रक्षा रेखा वहां पर कीजिए। निश्चय ही भगवान श्री राम आपकी रक्षा करेंगे। और वो दोहा है, माम भिरक्षय रघुकुल नायक, घृतवर चाप रुचिर कर सायक। तो इस दोहे को पढ़ करके, इस मंत्र को पढ़ करके आप अपने चारों ओर एक रक्षा रेखा खींच लीजिए। इसके बाद अगला दोहा है भगवान श्री राम की शरणागति के लिए। जो लोग भगवान श्री राम को अपना इष्ट बनाना चाहते हैं, भगवान श्री राम की शरण में करना चाहते हैं, उनका भजन करते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर इस दिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस दोहे का पाठ करना चाहिए। और दोहा है, सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। तो
तो इसका जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप पाठ कीजिए। निश्चय ही भगवान श्री राम की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। अगला दोहा है हर प्रकार की विपत्ति के नाश के लिए। तो अक्सर ही हम किसी न किसी मुश्किल में फंसे होते हैं और अगर मुश्किल के समय में आप इस दोहे का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पाठ करें तो उन परिस्थितियों में विपत्ति का नाश होता है। वो दोहा है राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। तो इस दोहे का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके विपत्ति की परिस्थितियों में आप निश्चित ही जाप कीजिए, विपत्ति का नाश होगा। अगला दोहा उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में रोग और उपद्रव बहुत ज्यादा है, मतलब कई बार बीमार पड़ते हैं, अक्सर ही बीमार रहते हैं, या फिर पारिवारिक जीवन में कलह चलती रहती है, परेशानियां लगातार चलती रहती हैं। इन लोगों को रामचरितमानस के इस दोहे का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पाठ करना चाहिए। और वो दोहा है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो इस दोहे का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप पाठ कीजिए। इसके बाद जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, आजीविका प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन कोई ऑप्शन उनको नहीं दिख रहा है, या उनके नौकरी में उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो उन परिस्थितियों में आजीविका प्राप्त करने के लिए या प्रमोशन के लिए आपको जिस मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए वो है विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसका आप पाठ कीजिए। इसके बाद जो छात्र वर्ग हैं, जो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इस प्रकार के सभी विद्यार्थी या वो विद्यार्थी जो पढ़ाई में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस दोहे का पाठ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करना चाहिए। वो दोहा कौन सा है? तो वो दोहा है गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। तो छात्र वर्ग को इस दोहे का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पाठ करते रहना चाहिए। इसके बाद जो लोग संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो धन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें रामचरितमानस के जिस दोहे का लगातार पाठ करना चाहिए वो है जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। निश्चय ही इस दोहे की लगातार पाठ करने से जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात जिनके बहुत सारे शत्रु हैं, जो शत्रुओं से परेशान हैं, उन्हें शत्रुनाश के लिए रामचरितमानस के जिस दोहे का सहारा लेना चाहिए वो दोहा है वयरु न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषम। तो दोस्तों रामचरितमानस के ये 10 दोहे चमत्कारिक हैं, ये निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे आपके जीवन में। तो रामनवमी के दिन से शुरू कीजिए इनमें से जो भी दोहा आपकी परिस्थिति के अनुसार हो उसका पाठ। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।